बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, साइंस क्लास से पहले मैं आप लोगों से मैथ के टारगेट्स के बारे में और सिलेबस के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं वॉइस मैसेज भी कर रहा हूँ। सो डियर कैडेट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैथमेटिक्स में हमने अभी जो टारगेट अचीव किया वो था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये स्पेशली ये मैं मैसेज न्यू स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ कि उनके जहन में यही है कि यार ये तो बुक में नहीं है और सर ने पढ़ा लिया। तो यही तो मेरी क्लास की यूनिक क्वालिटी है कि मैं ऐसी चीज़ें करवाऊंगा एडिशनली जो कि बुक में नहीं होंगे। तो उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि आप लोगों को खुश होना चाहिए कि अच्छा है ये तो बुक से हटकर कुछ करा रहे हैं। क्लास 7 का बुक तो आप अपने मोहल्ले की कोई ट्यूटर जो है वो रख ले, वो भी आपको करवा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि एडिशनली कौन कौन सी चीज़ें करानी है। जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया कैडेट कॉलेज का, 2008 की बात है, तो स्टूडेंट जो है वो आई थिंक 8 से 9 बच्चे थे और उसमें एक ही बच्चा रिकमेंड हुआ है। तो बाकी बच्चे फेल हो गए। अगले साल मुझे फिर कुछ सीखने को मिला, यार ये कहाँ से जो है ना वो पेपर बनते हैं। फिर हल्के फुल्के पेपर भी इधर उधर से देख लिए, तो पता चला कि भाई कुछ एडिशनल टारगेट्स है जो कि सरगोदा ने अपने वेबसाइट पे सिलेबस में भी दिया है, लोअर टोपा के सिलेबस में भी है। मिलिट्री कॉलेज जेलम और मिलिट्री कॉलेज मरी, चलो वो तो एग्जैक्ट बुक की तरह ही होते हैं, कुछ एग्जांपल साथ मिला देते हैं, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। यानी हर साल मुझे कुछ ना कुछ एडिशनल टारगेट्स का पता लगता गया, और अब 13 साल बाद मुझे एग्जैक्ट पता है कि कौन कौन सी एडिशनल चीजें हैं जो कि मैंने स्टूडेंट्स को करवानी है। और उन एडिशनल टॉपिक्स कवर करने के बाद स्टूडेंट्स एबल हो जाते हैं कि वो अपना पेपर 100% अटेम्प्ट कर सके। इस तरह साइंस में भी है। साइंस में अभी मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सम कॉमन गैसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मशीन्स, सिंपल मशीन्स, यानी 6 ऐसे चैप्टर्स है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो मेजरमेंट है, बैरोमीटर, एनोराइड बैरोमीटर्स, 5 से 6 ऐसे एडिशनल चैप्टर्स है जो कि बुक में नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ाने हैं आप लोगों के बेहतर रिजल्ट के लिए। तो उससे तो पेरेंट्स को खुश होना चाहिए ना कि मैं एडिशनली कुछ पढ़ा रहा हूँ, बजाय इसके कि खुश हो नाराज हो रही है भाई आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे। अभी एक्स्ट्रा मुझ पे छोड़ दे, वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो सिलेबस में इंक्लूडेड है। और दूसरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं कोई एक कॉलेज के लिए नहीं पढ़ा रहा, बल्कि मेरी जो टीचिंग है वो यूनिवर्सल है। आप लोग किसी भी कॉलेज में टेस्ट देंगे तो अगर आपने मेरे बताए हुए लेक्चर्स होमवर्क में किए हो और समझ लिए हो तो आप लोग किसी भी कैडेट कॉलेज का टेस्ट 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं इंशाल्लाह। बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि सिर्फ क्लास 7 पंजाब के बुक्स देख लेते हैं और उससे तो पेपर में आता ही है 50%, आधा उधर से आ जाता है, आधे का बाकी बच्चों को नहीं पता। अब ये मैंने जो डिवीजन का टॉपिक करा दिया ये 8 क्लास के बुक में है, यानी पंजाब की भी 8 क्लास के बुक में है और ऑक्सफोर्ड भी 8 क्लास के बुक में है। लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं कराया कि वो 8 क्लास की बुक में है, मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा फिर भी अगर आप लोगों ने मजीद वेरीफाई करना है कि नहीं यार सर पे भरोसा नहीं है, छोड़ दो, सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हमने मजीद वेरीफाई करना है कि क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोग pfcollegesargodha.com के वेबसाइट पे विजिट करें, मैंने उसका लिंक भी शेयर कर दिया। और वहां से आप लोग जो पेपर उन्होंने दिया है सिलेबस में, एक मॉडल पेपर दिया हुआ है, उस मॉडल पेपर में आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि ये तो वही क्वेश्चन 5 है जो आज मैंने लेक्चर में सबसे आखिर में करा दिया। 3 दिन के लेक्चर के बाद मैं उस क्वेश्चन पे पहुंच गया और आप लोगों को इसलिए मैंने स्क्रीन पे लाके रख दिया कि आप लोग खुद कर सके, और माशाल्लाह आप लोगों ने खुद कर भी लिया। इसका मतलब है कि वो टारगेट जो कि पेपर में सिलेबस में इंक्लूडेड है वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब मैं कल से मैथ का चैप्टर 9 शुरू कराऊंगा, बुक में होगा वो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और उसके बाद चैप्टर 9 के बाद में फिर चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, लेकिन बीच में मैं कोई भी एडिशनल टारगेट आप लोगों को करा सकता हूँ। ठीक है, खासकर ये जो मैं हज पे जा रहा हूँ तो शायद 29 के शाम को मैं निकलूंगा ना, क्योंकि 30 को सुबह सुबह मेरी फ्लाइट है। तो उस एक दिन में मैं आप लोगों को, या उस 2 दिन में जो मेरे सफर में रहेंगे, उसमें मैं आप लोगों को पार्टनरशिप वाली जो टारगेट है ना, पार्टनरशिप क्वेश्चंस,
यानी दो बंदों ने आपस में कुछ पैसे शेयर किए और बिजनेस शुरू किया और उनको कुछ प्रॉफिट हुआ 1 साल बाद, तो हर एक को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन है। लेकिन उसमें भी मजीद 3 लेक्चर्स है, वो तीनों लेक्चर्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और वो जो 2 दिन छुट्टी आएगी, ठीक है, बीच में शायद 29-30 को हो, तो वो आप लोग उस 2 दिन में आराम से करेंगे एडिशनल टारगेट, क्योंकि वो वीडियोस की सूरत में मौजूद है और एक दफा वीडियो देखने के बाद ही आप लोग 100% कर लेंगे इंशाल्लाह। सो आप लोग मुझ पे भरोसा रखें और मैं आप लोगों को हर वो चीज कराऊंगा जो कि आप लोग के पेपर में हेल्प देगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जजाकल्लाह। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको रिकमेंड कर दे जिस जिस कैडेट कॉलेज में भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Okay, so today our topic is convection. So today our topic is convection. Hand raise नहीं करना please. अहनफ नफीस एक दफा रीडिंग कर ले बेटा। Okay, your mic is not working. बाकर मिर्जा, मोहम्मद हाशिर। सर मैं करूं? कर ले। Convection. Unlike particles of solids, particles in liquids and gases move from one place to another. Take a beaker and put small pieces of paper in it. Fill half of the beaker with water. Heat the beaker by a spirit lamp. We shall see that pieces of paper rise to the top of water, move sideways, and sink to the bottom. The water in the beaker also gets warm. The molecules of water absorb the heat energy from the bottom of the beaker and rise to the top. Other surrounding molecules of water come to the bottom to absorb heat energy. The transfer of heat, in which molecules of a medium actually move to the source of heat energy to absorb heat and then move away from it, is called convection. Convection occurs in liquids and gases only because their molecules can move freely. The molecules of a solid are held closely together. They cannot move freely. Therefore, convection is not possible in solids. The upward and downward movement of molecules of water or air is called a convection current. Okay. Unlike particles of solids, particles in liquids and gases move from one place to another. सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए वो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, जबकि लिक्विड और गैसेस में पार्टिकल्स आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। फिर इस बच्चे ने रीडिंग में आपको ये बता दिया कि टेक अ बीकर एंड पुट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इन इट, फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर, हीट द बीकर बाय अ स्पिरिट लैम्प, we shall see that pieces of paper rise to the top of water and move sideways and sink to the bottom. The water in the beaker also gets warm. The molecules of water absorb heat energy from the bottom of the beaker and rise to the top. Other surrounding molecules of water come to the bottom to absorb heat energy. बेटा इस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि आपने एक बीकर लिया और उसमें कुछ पानी डाला और नीचे से आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया। अब उसमें आपने कुछ पीसेस ऑफ पेपर डाल लिए ताकि आपको पता चले कि यार ये वाटर वाकई मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपने देखा कि वो पीसेस ऑफ पेपर जो कि बॉटम में थे वो ऊपर जाना शुरू कर दिए और ऊपर से कुछ पीसेस ऑफ पेपर नीचे आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे से जो पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए, हॉट मॉलिक्यूल्स है, उन्होंने एनर्जी ले ली और एनर्जी लेके वो टॉप पे चले गए और ऊपर से जो कोल्डर मॉलिक्यूल है वो आए हीट की जानिब ताकि वो भी हीट ले सके और ऊपर जा सके। तो इस ट्रांसफर ऑफ हीट को कन्वेक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव करते हैं टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। यानी जो कूल्डर मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने खुद मूव किया और वो आए उस जगह जहां पे हीट एनर्जी ज्यादा थी और उधर से हीट लेकर ऊपर की तरफ चले गए। जो पीसेस ऑफ पेपर ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि हॉट हो गए वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बाकी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि कूल्ड है वो नीचे की तरफ आएंगे, उधर से हीट लेंगे और फिर वो ऊपर की तरफ जाएंगे।
सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअली जाते हैं टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, और वहां से वो हीट लेकर अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब आप लोगों को मैं डेफिनेशन में मजीद क्लियर कर दूंगा, ठीक है? जरा गौर से देखिएगा डेफिनेशन को। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम actually move to the source of heat energy to absorb heat and then move away from it is called convection। ऐसे ट्रांसफर ऑफ हीट जिसमें मीडियम के मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी के सोर्स की तरफ खुद आए, वहां से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करे और फिर वहां से दूर चले जाए किसी और साइड पे या ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट in which the molecules of a medium actually move to the source of heat energy, absorb heat from that source and then move away from it is called convection। तो क्या कैडेट्स आप लोगों को कन्वेक्शन क्लियर हो गया कि ये क्या बला था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Convection occurs in liquids and gases only because their molecules can move freely। सॉलिड में क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी क्लोज है, जबकि लिक्विड में और गैसेस में मॉलिक्यूल्स फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, इसलिए लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन आराम से हो जाएगा। सो कन्वेक्शन occurs in liquids and gases only because their molecules can move freely। The molecules of solid are held close together। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बहुत क्लोज है, एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है? सो दे कैन नॉट मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूवमेंट ही नहीं कर सकते। Therefore convection is not possible in solids। इसलिए सॉलिड्स में कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। The upward and downward movement of molecules of water or air is called a convection current। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की, इसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट। अच्छा, रात वाले जो रिकॉर्डिंग है ना वो भी कन्वर्ट हो गए, वो मैं आप लोगों को भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है? देखो ना, कंडक्शन इंग्लिश टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, बिल्कुल ठीक है, यही डिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट, ये मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने करा दिया आप लोगों को कन्वेक्शन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको हल्का नहीं लेना, ये 100% याद करना है आप लोगों ने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि विंड एंड ओशन करंट्स, ये कल पढ़ा लूंगा, लेंथी टॉपिक है। अब आप लोग काइंडली सिर्फ और सिर्फ ये जो डिफिनेशन है ये आप लोग अभी याद कर ले और मुझे फिर आप लोगों ने सुनाना है। मैं ये स्क्रीन ऑफ करूंगा, ठीक है? आप लोगों ने जुबानी सुनाना है। नहीं, ये कंडक्शन का अपोजिट नहीं है यार, तीन प्रोसेस है, तीनों से हीट की कंडक्शन हो जाती है, तीनों से हीट का ट्रांसफर होता है। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, एक है रेडिएशन। जी मिस्टर अयान बिन अली अब्दुल वहाब, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सर ये येलो पैराग्राफ याद करके आप। जी 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 बिल्कुल। जी अब्दुल वहाब, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अजलान शाह, पूछिएगा बेटा प्लीज। सर हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे? ये कर लिया ना, घर पे आप पानी गर्म कर ले और कर ले एक्सपेरिमेंट। अब मैं यहाँ पे कैसे पानी गर्म कर लूँ ऑनलाइन यार? सर तो याद नहीं करेंगे? याद तो करना है ना, मैं भी कह रहा हूँ अभी सिर्फ इस वक्त सिर्फ डिफिनेशन याद करके मुझे सुनाए, बाकी तो घर में करना है 100%। सर आपने कितने चैप्टर्स करवा लिए हैं साइंस में? यार साइंस में ये कौन सा चैप्टर है यार, मुझे तो इसका नंबर याद नहीं है, एक मिनट पता लग जाएगा। ये चैप्टर नंबर 8 है। हाँ, चैप्टर नंबर 7 तक मैं पढ़ा चुका हूँ और एडिशनल चैप्टर्स करवा के मैं फिर एक रिवीजन भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? रिवीजन कब तक होगी सर? कब तक होगी मतलब? जब ये कंप्लीट हो जाएगा बुक तो इसके साथ जो 5 एडिशनल चैप्टर्स है वो पढ़ाऊंगा
और उसके बाद इंशाल्लाह रिवीजन होगी, ठीक है। साइंस इजी है यार, आप लोग ये खुद भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये फारिग वक्त में जितनी साइंस के लेक्चर्स है वो भी एक जगह जमा करके सारे आप लोगों को सेंड कर दूं, ताकि जो लोग खुद करना चाहते हैं वो वीडियो लेक्चर से देख लें। जी जी, जो जो मुझे सुना सकते हो अपना हैंड रेस करें। मोहम्मद अहमद, अयान बिन अली, स्टार्ट करें शाबाश। सर Transfer of एक heat in which सर a एक molecule of medium actually to move to the source of heat and to absorb heat and to move away from it is called convection. जी मोहम्मद अहमद। sir, the transfer of heat in which molecules of a medium actually move to the source of heat energy to absorb heat and then move away from it is called convection. सर एक तो ये और सर एक दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको ना मैथ का चैप्टर 7 का कहा था सर, वो प्लीज सेंड कर दें। मैंने चैप्टर 8 कर दिया, मैंने चैप्टर 7 याद करना है यानी कि पढ़ना है। यार किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट? सर मैथ्स का। मैथमेटिक्स के तो मैंने सारे चैप्टर शेयर किए ग्रुप में यार। एक सर मिनट, आपको दोबारा शेयर कर चैप्टर 7 देता नहीं हूं। मिला। नहीं मिला? एक मिनट चैप्टर नंबर 7, एक मिनट, मैं सारे चैप्टर्स दोबारा एक दफा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? वेट कर लीजिए एक मिनट, सब मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। देख लेते हैं। ये मिल गया ना? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। ओके यार, इसमें तो चैप्टर 7 यहाँ नहीं है, किसी और जगह होगा। ये मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा तो यार। 6 चैप्टर तक मैंने शेयर की थी और माशाल्लाह न्यू स्टूडेंट है और इसने कर भी दिया, वेल डन, एक्सीलेंट। हाँ 7 मिल गया, ठीक है। 7 मिल गया, लेकिन जरा रैंडमली मिला, यानी एक एक्सरसाइज आगे पीछे है, वो आप खुद फिर देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे इस वक्त मैं सारे लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, बीच में से कुछ एडिशनल्स भी होंगे, ठीक है? वो पेज भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो पैटर्न पेपर है पीएफ कॉलेज सरगोदा का। और चैप्टर नंबर 7 चलो वो आ गया, ठीक है आपके पास? मैंने ग्रुप में ना ये सारे एक दफा दोबारा भिजवा दिए, ठीक है? अब इसमें आपको ढूंढ लीजिएगा, जो सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चंस है ना, वो सारे वो चैप्टर 7 के हैं, ठीक है? चलो जी, हो गया। अच्छा, मैंने यार आज आप लोगों को वैसे होमवर्क नहीं देना था इंग्लिश उर्दू का, लेकिन चलो प्रीपोजिशन का एक पेज आप लोगों से शेयर कर लिया, वो आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, वो एक पेज सिर्फ कर लेना, ठीक है? वैसे तो मैंने 3-4 शेयर किए, लेकिन आप लोगों से सिर्फ एक पेज डिमांड करूंगा, ठीक है? अब आज अल्लाह करे। थैंक यू सर, रिसीव हो गया। यू आर वेलकम माय डियर। जी सलाबत तारण, डिफिनेशन सुनाए ना कन्वेक्शन का? The transfer of heat in which molecules of medium actually moves to the source of heat to absorb heat and then moves from it is called convection. जी अहमद फराज। The transfer of heat in which molecules of a medium actually move to the source of heat energy to absorb heat and then move away from it is called convection.
जी मिस्टर अजलान शाह, a nice cadet. सर मैं सुनाऊं? जी सुनाए। The transfer of heat in which molecules of a medium actually move to the source of heat energy to absorb heat and then move away from it is called convection. जी हसन कम्बो। सर सुनाओ मैं? जी बिल्कुल सुनाए। Okay. The transfer of heat in which molecules of a medium actually moves to the source of heat energy to absorb heat and then move away is called convection. कॉल कन्वेक्शन, नाइस, ठीक है। अच्छा जनाब, इंग्लिश में मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन आज शेयर किए हैं। ये प्रीपोजिशंस के फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों ने करने, ठीक है। ये जो पेज नंबर 35 आपको नजर आ रहा है, इसको तो सिर्फ एक दफा आप लोग रीडिंग कर लेना, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रीडिंग कर लेना। और ये जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसके 2 पेजेस है। इस पेज पे तो ये थोड़े से है 1 2 3 4, और उससे अगले पेज पे जरा ज्यादा है। ये आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट करना है आप लोगों ने। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं पेपर में, ठीक है। There are many books besides exercise books in my bag. तो besides आएगा, ठीक है। The crocodile jumped into the water, इसमें into आता है, ठीक है। I was born at Karachi. He writes with his left hand. He writes with his left hand. Number 5, I shall return your money after 2 days. Number 6, I stood among other boys. ज्यादा लोग हो तो among आएगा, 2 बंदे हो तो between आएगा। The river flows beside the jungle. अब इसमें 2 ऑप्शंस है। अगर आ जाए ना the river flows dash the bridge, तो फिर आपने लिखना है under the bridge. The river flows under the bridge. river bridge के नीचे होता है ना, लेकिन अगर जंगल का लफ्ज आ जाए, इसका मतलब beside जंगल, उसके साथ साथ है, इसके साइड पे। There is a garden behind this building. She is suffering from cough and cold. From आएगा इसमें। She is sitting in the room. The thief was caught by the police. We have been washing our clothes since morning. Morning के साथ since आएगा। ये इन्होंने important select किए, ठीक है, अक्सर पेपर में आते हैं। He returned back after 2 weeks. There is hardly any sugar in the jar. He distributed his property between his 2 daughters. I gave a party at my home. A bird flew over my head. He works on a farm. My father is kind to me. He has been ill for 2 days. उसके बाद आगे भी है prepositions. Players must abide by the rules of the game. ये abide का लफ्ज उन्होंने दिया होगा, आपने सिर्फ by लगाना है, ठीक है। He was absent from the class. He was accused of theft. उस पे चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। He was accused of theft. You must act upon the advice of your teacher. टीचर के नसीहत पे अमल किया करे। I agree with you in this matter. She was angry at my behavior. ये बाकी पेज मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया, तो ये 36 पेज आप लोगों ने कंप्लीट करना है। 37 में कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो क्या स्टूडेंट्स आप लोग ये पेज कर लेंगे खुद इंशाल्लाह? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 100%. Yes, कुछ इम्पोर्टेंट भी दिख रहा है, जैसे ये वाला she congratulated me on my success, और इसमें एक आगे आएगा अगले पेज पे she was married to असलम, उसने असलम से शादी की, उसमें टू आता है, या he was married to a rich girl। ठीक है, तो ये पेज आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को होमवर्क बता देता हूँ कि होमवर्क में क्या करना है। स्टूडेंट्स, आज के होमवर्क में आप लोगों ने मैथमेटिक्स के डिवीजन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आसान कैडेट गाइड जिन जिन के पास है, उसके पिक्चर भी मैंने शेयर कर लिए, वहां से डिवीजन के क्वेश्चन सेलेक्ट करें और खुद करें।
ये नहीं है कि आप लोग वही नोट करते जाए, नो, खुद करें और आंसर मैच कर लें। और जो मैंने 3 लेक्चर्स दिए, आज का, कल का और परसों का ना, ये 3 लेक्चर्स में मैं जितने क्वेश्चंस पढ़ा लिए ये भी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। अल्लाह हाफिज, क्लास इज एंडेड।